हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन जनवरी 26 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। वैसे तो देखो क्या है कि अगर आप पेपर पूरा पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा है, लेकिन अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो कौन कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देंगे, पहले प्रायोरिटी में कौन से चैप्टर लोगे, उसके बाद कौन से लोगे, तो प्रायोरिटी वाइज पढ़ोगे तो ज़्यादा वेटेज कवर कर पाओगे, उतनी ही मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लेने की पोजीशन में आ जाओगे। तो हर एग्जाम के लिए हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं, उसमें जो इजी और जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है वो ए कैटेगरी में होता है, जो थोड़ा टफ है या फिर जो जिसका वेटेज कम होता है वो सी कैटेगरी में है, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में है। तो कुल मिला के इसके हिसाब से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हर एग्जाम के लिए हम एबीसी डालते हैं। जैसे सितंबर 25 एग्जाम के लिए हमने एबीसी एनालिसिस डाला था, यानी ये 11/8 को डाला हुआ है, और हमने बताया था कि ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं उसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 52 के आए, बी में हमने बताया 35 के आएंगे, 34 के आए, हमने ए और बी में 85 के बताए थे, 86 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, और सी में हमने 15 के बताए थे, 14 के आए हैं। तो कुल मिला के यानी लगभग एक्यूरेट जो है एस्टिमेशन है, और इसके साथ से चलोगे तो ज़्यादा मार्क्स लेने की स्थिति में आप लोग आ जाओगे। तो मैं ये जो एबीसी एनालिसिस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से ए में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके। और आज ये लास्ट है, मैं फाउंडेशन, फाइनल, इंटर सबका डाल चुका, आज लास्ट डल रहा है। तो अगर आपको पेल कैप चाहिए तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल से आप वो ले सकते हैं। ए कैटेगरी में हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रॉब्लम इन इकोनॉमी है। चैप्टर नंबर 2 है, ए कैटेगरी में ही डिमांड एंड सप्लाई है, तो लॉ ऑफ डिमांड है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, और सप्लाई है। ये है तीनों चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है, इसका यूनिट नंबर 1 और 2 है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये भी ए कैटेगरी में है। चैप्टर 6 है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग और केन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है, ये भी आपका ए कैटेगरी में है। चैप्टर 8 है, इसमें मनी मार्केट में यूनिट 1 to 3 है, कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, इंपोर्टेंस ऑफ थ्योरीज। यूनिट 2 है द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, और 3 है मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी सब ए कैटेगरी में है। बी कैटेगरी में चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 1 to 3 है, मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज और प्राइस आउटपुट टू डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। चैप्टर 7 है, इसका यूनिट नंबर 1 to 3, 4 है, ये ए कैटेगरी में है। फिजिकल फंक्शन है, मार्केट फेल्योर है, द प्रोसेस ऑफ बजट मार्केटिंग है, और फिजिकल पॉलिसी है। चैप्टर नंबर 9 है, इंटरनेशनल ट्रेड, इसका यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी है, थर्ड है ट्रेड नेगोशिएशन, फोर्थ एक्शन रेट, और फिफ्थ है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, यानी ये आपका बी कैटेगरी में है। और सी कैटेगरी में आपका चैप्टर नंबर 5 है, बिजनेस साइकिल, और चैप्टर नंबर 10 है, इंडियन इकोनॉमी, ये सी चैप्टर में है। तो कुल मिला के इसके हिसाब से पढ़ोगे तो ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बनती है। थैंक यू।